Now question C is write a decimal for each of the following. The first is 1 plus 4 upon 10. So 1 we will write as it is. Now 4 upon 10 इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, जब कभी भी डेसिमल नहीं होता तो इसका मतलब वो लास्ट में होता है, तो 4 के लास्ट में है, ठीक है। और ये 1 0 आपके डिनोमिनेटर में है, तो आपने क्या करना है, इस डेसिमल को आपको 1 प्लेस लेफ्ट पे ले जाना है। कहाँ ले जाना है? 1 प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट। जब कहीं पर डेसिमल नहीं होता तो वो नंबर के लास्ट में होता है। यहां से आपने डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करना है। आपने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो आपका डेसिमल यहां पर आ गया। अब डेसिमल कभी भी अकेला नहीं चलता, तो इसके लिए हम यहां पर 0 ऐड कर देंगे। सो द नंबर विल बिकम 0.4. सो द डेसिमल नंबर फॉर 1 plus 4 upon 10 will be 1 plus 0.4 equal to 1.4. Now second part is 6 upon 10 plus 4 upon 100. अब इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 6 upon 10 मीन्स डेसिमल कहीं नहीं है तो कहाँ है? सबसे लास्ट में। यहां से 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 0 है, इसलिए 1 प्लेस वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से 6 से चलकर वो लेफ्ट साइड पे 1 प्लेस आ गया, तो डेसिमल इधर आ गया। और डेसिमल कभी भी अकेला नहीं चलता, इसलिए हम उसके लिए 0 ऐड कर देंगे। 6 अपॉन 10 का डेसिमल नंबर क्या बन जाएगा? 0.6. 6 अपॉन 10 का डेसिमल नंबर क्या बन जाएगा? 0.6. ना 4 अपॉन 100 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे? अब देखिए, डिनोमिनेटर में 2 zeros हैं, राइट। डेसिमल हमारा 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अब कहीं डेसिमल नहीं होता तो कहाँ होता है? लास्ट में। 4 के बाद में लास्ट में यहाँ पर डेसिमल है, यहां से 2 प्लेसेस लेफ्ट जाएगा, ये 1 एंड 2। यहाँ पे सेकंड प्लेस तो कहीं है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से 1 प्लेस और यहां से 1 0 ऐड करके इस डेसिमल को यहां पर ले आएंगे। क्या करेंगे? डेसिमल लास्ट में है, उसके बाद 1 प्लेस आया इधर, 1 प्लेस के लिए हम क्या करेंगे? 0 ऐड करेंगे और उसके बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे। जब डेसिमल आपने प्लेस किया, आपको पता है डेसिमल अकेला नहीं जाता, तो इसके लिए आपने 0 ऐड कर दिया। सो द डेसिमल नंबर फॉर 4 upon 100 is 0.04. सो द आंसर विल बी 0.6 plus 0.04 equal to 0.64. Now come to third part. 5 upon 10 plus 3 upon 100 plus 1 upon 1000. अब इसके लिए हमको डेसिमल नंबर बनाना है। Now 5 upon 10, there is 1 0 in denominator, so there will be 1 decimal place. अब कहीं भी डेसिमल नहीं होता तो लास्ट में होता है, तो ये 5 के लास्ट में डेसिमल था। अब ये 1 प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया। और डेसिमल कभी भी अकेला नहीं चलता, सो वी विल पुट 0 हियर। सो 5 upon 10 विल बिकम 0.5. नाउ 3 upon 100 का डेसिमल नंबर कैसे लिखेंगे? 100 में 2 zeros हैं, तो आपका डेसिमल नंबर कितना होना चाहिए? 2 प्लेसेस तक डेसिमल नंबर होना चाहिए। आपके पास सिर्फ 1 प्लेस है, और आपको बताया था डेसिमल हमेशा लास्ट में होता है। यहां से 2 प्लेसेस वो लेफ्ट में जाएगा, ये 1 एंड देयर इज नो नंबर, वी विल पुट 0 फॉर दैट। जब कोई नंबर नहीं होता तो हम उसके लिए 0 डालते हैं और डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। और डेसिमल कभी भी अकेला नहीं चलता, इसलिए हम उसके लिए 0 ऐड कर देते हैं। सो 3 upon 100 का डेसिमल नंबर क्या बन जाएगा? 0.03. नाउ 1 upon 1000 का डेसिमल नंबर कैसे बनाएंगे? अब ये देखिए, 3 zeros हैं डिनोमिनेटर में, इसका मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। डेसिमल हमेशा लास्ट में होता है, यहां से 3 प्लेसेस लेफ्ट में चलेगा, 1 प्लेस, लेकिन और 2 डिजिट्स नहीं है हमारे पास 3 प्लेसेस बनाने के लिए। सो विल राइट zeros here. हम 2 0 लगाकर उसको 3 प्लेसेस तक बना लेंगे, 1 2 3. नाउ विल शिफ्ट द डेसिमल 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, डेसिमल विल कम हियर। 3 प्लेस डेसिमल बन गए। और आपको बताया था डेसिमल कभी भी अकेला नहीं चलता, इसके लिए हम उसके लिए होल नंबर में ऐड करते हैं 0।
सो 1/1000 का डेसिमल नंबर क्या बन जाएगा? 0.001. So the answer will be 0.5 plus 0.03 plus 0.001, and the answer is 0.531. In the same way, you will do all parts. Now come to question D. Convert into decimal. This question is same as we have done question C. The first part is 4/100. इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. डिनोमिनेटर में 2 zeros हैं, इसका मतलब न्यूमरेटर में आपके पास ओनली 1 डिजिट है, उसको आपने 2 डिजिट्स बनाने हैं, बिकॉज 2 डेसिमल प्लेसेस बनाने हैं. तो आप क्या करेंगे? 1 0 उसके लेफ्ट में ले आएंगे, राइट. अब डेसिमल कहीं नहीं होता तो लास्ट में होता है. 4 से चला, 4 से लेफ्ट पे 1 प्लेस, देन 2 प्लेस, डेसिमल यहाँ पे आ गया 0 के बाद. और डेसिमल कभी भी अकेला नहीं चलता. वी विल पुट 0. So the answer is 0.04. So question number 1 to 8 are same. You will do yourself. Now come to 9th part. 50 whole 46/1000. So कैसे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? 50 होल 50 एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद 46/1000. डिनोमिनेटर में 3 zeros हैं, इसका मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए. आपके पास न्यूमरेटर में सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, उसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे? 0 एक लेफ्ट साइड में लगा देंगे, 46 से पहले 0 लगा देंगे. अब टोटल डेसिमल प्लेसेस हमको 3 बनाने हैं. सो 6 से चले हम 1 2 एंड 3. हमारा डेसिमल यहाँ पर आ गया. सो द आंसर इज 50.046. नाउ 10th part is also same. 40 whole 612/1000. So 40 whole 40 हम एज इट इज लिखेंगे, 612 3 डिजिट्स ऑलरेडी हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 zeros हैं. तो हम शिफ्ट करेंगे डेसिमल यहाँ से 3 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट. ये 1, ये 2 और ये 3. तो ये 40 के बाद हमारा डेसिमल आ गया. सो द आंसर इज 40.612. Now question E is convert into fractions. And the first part is 3.5. 3.5 को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है. होल नंबर वी विल राइट एज इट इज. एंड 5 क्या है? डेसिमल के बाद 1 प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो 5/10 लिखेंगे. जितने डेसिमल प्लेसेस होते हैं डिनोमिनेटर में उतने जीरोस होते हैं. 5 जो है 1 डेसिमल प्लेस है, तो हम 1 डेसिमल प्लेस के लिए क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे. So the answer is 3 whole 5/10. Come to second part. 0.8. अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो आप डिनोमिनेटर में 10 से डिवाइड करेंगे उसे 8/10. जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद होते हैं डिनोमिनेटर में उतने जीरोस होते हैं. मीन्स उतना या तो 10 या 100 या 1000 या 10,000. सो कम टू थर्ड पार्ट. 0.93. सो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, सो द आंसर विल बी 93/100. नाउ कम टू 6th पार्ट. 0.009. डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 3 zeros आने चाहिए. तो आंसर विल बी 9/1000. 1000 में 3 zeros हैं, इसलिए वी विल राइट 9/1000. नाउ 12th पार्ट इज 4.321. 4 is whole number, we will write as it is. 321. 321 means 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए डिनोमिनेटर में कितने जीरोस आएंगे? 3 zeros. तो 321 डिवाइडेड बाय 1000. सो द आंसर विल बी 4 whole 321 डिवाइडेड बाय 1000 is the answer. That's all for today. Bye bye.